हुआ कि शियाओमी इस धरती पर एक प्रजाति नहीं थी। जब दोनों बातें कर रहे थे, तभी निगरानी से पता चला कि एक व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर गया। परीक्षण के माध्यम से यह संदेह हुआ कि वह शियाओमी द्वारा फैलाए गए एक निश्चित वायरस से संक्रमित था। आधुनिक मानव इस वायरस का सामना बिल्कुल नहीं कर सका। जल्द ही अनुसंधान आधार में वैज्ञानिक एक के बाद एक गिर गए और दोनों ने जियाओमी को ढूंढ लिया, इस उम्मीद में कि वह खुद को बचा सकती है। साथ ही इस बार वह उनकी भाषा समझती दिखी, इसलिए जियाओमी बिना सोचे समझे सहमत हो गई। दयालु श्याओमी ने फिर से अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया और जल्द ही महिला पूरी तरह से बच गई। लेकिन श्याओमी का शरीर कमजोर हो गया और वैज्ञानिकों ने एक बात भी नोटिस की, शियाओमी के रक्त का विश्लेषण। इसलिए वैज्ञानिकों ने वायरस को खत्म करने के लिए कुछ तरीके विकसित करने की तैयारी की, लेकिन वे चिंतित थे कि शियाओमी फिर से लोगों को बचाने के लिए जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे बंद कर दिया और उसकी निगरानी के लिए किसी को भेज दिया। लेकिन दयालु जियाओमी जानती थी कि उनका वायरस उसके आने के कारण हुआ था और वह इन निर्दोष लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसने गार्डों की व्याकुलता का फायदा उठाकर उसका अपहरण कर लिया और फिर वह चुपचाप संक्रमित लोगों के कमरे में आई और उनका इलाज किया। जल्द ही सभी संक्रमित लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए। जब बेस कर्मियों ने शियाओमी को पाया तो वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी, इसलिए वे उसे बचाने के लिए दौड़े। हालांकि आधुनिक कला इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकती। अंत में जियाओमी ने दर्द के मारे अपने 2 बड़े पापों को स्वीकार कर लिया। फिर वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। यदि वह जीवित बच भी जाती तो भी अंत वह एक शोध नमूना बन जाती और फिल्म यही समाप्त हो जाती।